केदारनाथ मंदिर के इतिहास के पीछे ऐसी अनगिनत कहानियां हैं और यह पुराने समय से ही एक यात्रा स्थल रहा है। इस तथ्य के बावजूद यह पुष्टि नहीं की गई है कि पहले केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब किया था। एक काल्पनिक कहानी अविश्वसनीय भाई बहनों पांडवों के लिए अभयारण्य के विकास को दर्शाती है। वैसे भी धन्य महाभारत में केदारनाथ नामक किसी स्थान का उल्लेख नहीं है। केदारनाथ का सबसे पहला संदर्भ स्कंद पुराण 7वें और 8वें 100 वर्ष में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार केदार वह जगह है जहाँ शिव पवित्र गंगा को अपने उलझे हुए बालों से मुक्त करते हैं, हिंदी में जटा के रूप में लाया गया। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि धन्य केदारनाथ अभयारण्य को 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य ने निहित किया था। शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां महाभारत भेद के पांडवों को शिव अभयारण्य विकसित करने के लिए स्वीकार किया जाता है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस तथ्य के बावजूद कि केदारनाथ मंदिर के इतिहास की अवधि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं है, साथ ही इसे किसके द्वारा असेंबल किया गया था। किसी भी मामले में इसके विकास के बारे में कुछ कल्पनाएं और किंवदंतियां हैं। यह अभयारण्य 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और अत्यधिक ताकत के प्रमुख क्षेत्रों से बनी है। अभयारण्य को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि जिस तरह से इतने वजनी पत्थरों को इतने स्तर पर लाकर किसी अभयारण्य को काटा गया होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टोन्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। गढ़वाल विकास निगम के अनुसार आदि शंकराचार्य ने 8वीं 100 वर्षों में वर्तमान अभयारण्य का निर्माण किया था। वह छोटा हिमयुग का अभयारण्य है जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उस समय इकट्ठा हुआ था। इसकी दीवारें मोटे पत्थरों से ढकी हुई है और इसकी छत एक एकांत पत्थर से बनी है। केदारनाथ के बारे में पांडवों की कहानी। केदारनाथ में शिवलिंग की पूजा करते पांडव। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत के बाद पांडवों ने केदारनाथ अभयारण्य का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों को अपने कौरव भाई बहनों की हत्या करने के बाद क्षमा के लिए भगवान शिव के पास जाना पड़ा ताकि उनके अपराधों का प्रायश्चित किया जा सके। फिर भी भगवान शिव उनसे नहीं मिले होते। यही कारण है कि भगवान शिव गुप्तकाशी में विचरण करते हैं। गुप्तकाशी में पांडवों और द्रौपदी ने एक बैल को पहचान लिया जो विभिन्न बैलों में से एक प्रकार का था। पांडव के भाई भीम ने पहचान लिया कि बैल पूरी ईमानदारी से स्वयं भगवान शिव है। गुरु शिव जो उनसे दूर जा रहे थे, नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया, फिर भी सफल नहीं हो सका, उसे बस बैल की पूंछ मिल गई। पंच केदार इतिहास। गुप्तकाशी से गायब हुए शासक शिव 5 बेहतर स्थानों पर 5 अलग अलग संरचनाओं में लौट आए। ये है केदारनाथ में टक्कर, रुद्रनाथ में चेहरा, तुंगनाथ में हथियार, मध्यमहेश्वर में नाभि और पेट, कल्पेश्वर में बाल ताले जटा। साथ ही पंच केदार का प्रकट होने का तरीका भी यही है। पंच केदार केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में पांडवों की कहानी का प्रमाण है। शासक शिव उनके प्रयासों और कठिन परिश्रम से प्रभावित थे। फिर उस समय उसने आखिरकार उन्हें उनके कामों के लिए क्षमा कर दिया। बद्रीनाथ की कहानी। केदारनाथ मंदिर के बारे में मास्टर शिव उनकी भक्ति से संतुष्ट हुए और उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक इच्छा दी।
नर नारायण ने मानव जाति की सरकारी सहायता के लिए शिव को वहीं रहने और उस स्थान को केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना सुपर टिकाऊ निवास बनाने का उल्लेख किया। उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर रहे जो वर्तमान में केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के विभिन्न नाम केदारेश्वर और केदार खंड के भगवान हैं, जिन्हें अन्यथा केदार बाबा के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर बाढ़ और ग्लेशियर की गति से कैसे बचा? फ्लैश फ्लड 2013 के बाद केदारनाथ मंदिर। शोधकर्ताओं के अनुसार अभयारण्य के निर्माण में कई पीली रेखाएं हैं, जो बर्फीले द्रव्यमान को धीरे धीरे पत्थरों के ऊपर खिसका कर बनाए जाते हैं। सच कहा जाए तो बर्फीले लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इसमें बर्फीली बर्फ के साथ साथ कीचड़ और झटकों का समावेश होता है। और समझे केदारनाथ मंदिर के बारे में। अभयारण्य न केवल 400 वर्ष बर्फ के नीचे टिका रहता है, बल्कि बर्फ की चादर के विकास और बाढ़ से किसी भी गंभीर नुकसान से भी दूर रहता है। फिर भी इसका प्रभाव केदारनाथ पवित्र स्थान के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थरों पर पीली रेखाओं के रूप में दिखाई देना चाहिए। शोधकर्ता स्वीकार करते हैं कि अभयारण्य के अंदर ठंड के विकास के कई संकेत हैं और पत्थरों को काफी हद तक साफ किया गया है। वे कहते हैं कि 1300 से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को लिटिल आइस एज के रूप में जाना जाता है, जब पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ ग्लेशियर से ढका हुआ था। इतना ही नहीं, इन पंक्तियों के साथ उस काल में केदारनाथ मंदिर और आसपास के स्थान बर्फ से ढके हुए थे और बर्फ की चादर के टुकड़े में बदल गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।